हेलो एवरीवन, मैं हूँ रिचा एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये सारी जो फ़ोटोज़ दिख रही हैं आपको वो सब हमारे तीज फंक्शन का है। और सच बताऊँ तो अभी तक हैंगओवर नहीं उतरा हमारा। जो तीज हमने सेलिब्रेट किया है साथ में फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ क्लब में, वो बिल्कुल भी भूल नहीं पा रहे हैं। और एक टाइम टेबल हमारा फ़िक्स हो गया था कि एक टाइम के हम जाते थे डांस प्रैक्टिस के लिए और फिर बाद में हम जाते थे डेकोरेशन की तैयारी के लिए। तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे हम थोड़ा मिस भी कर रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब तो हमारा चलता रहता है। और ये फ़ोटोग्राफ्स जो होती हैं वो लाइफ टाइम की मेमोरीज़ बन जाती हैं सच में। इसलिए हम सबको हमेशा फ़ोटोज़ खींचनी चाहिए हमारे स्पेशल डे पे। और ये वीडियो है तीज के बाद की, जहाँ हम लोग फिर से पहुँच गए थे डेकोरेशन हटाने के लिए। और इतना गंदा लग रहा था ओकेजन हॉल देख के, जितने प्यार से हमने उसको डेकोरेट किया था, जितनी मेहनत से हमने सारा कुछ बनाया था और सारी चीज़ें लगाई थी वहाँ पर, और उससे कम टाइम में ही वो सारी चीज़ें हमने हटा ली थी। और ऐसा लग रहा था जैसे शादी के बाद जब दुल्हन चली जाती है और घर को पूरा खाली करके चली जाती है, वैसी फीलिंग आ रही थी। बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा था और सब कुछ इतना उजड़ा हुआ सा लग रहा था, बहुत गंदा लग रहा था देख करके हमको। और यहाँ पर एक-एक करके सारी चीज़ें हम हटा रहे थे और उनको उनकी जगह पे रख रहे थे। ये साड़ियाँ जिनकी भी थी वो सारा हम फ़ोल्ड करके रख रहे थे उनको वापस करने के लिए। तो यहाँ देख सकते हैं, ये फ़ीलिंग भी बहुत ही अजीब थी। पूरा सूना-सूना सा लग रहा था ओकेजन हॉल। कहाँ एक दिन पहले इतनी लाइटिंग हो रही थी, इतनी चहल-पहल थी, सब कुछ कितना सुंदर लग रहा था, इतनी रौनक लगी हुई थी। और आज ओकेजन हॉल देख के बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा था, बहुत बुरा लग रहा था। और समझ में नहीं आ रहा था कि हम कैसे, मतलब इतने प्यार से जिस ओकेजन हॉल को हमने डेकोरेट किया है और उसी हाथ से हम वापस उसको सारी चीज़ें निकाल रहे थे। तो बहुत ही अजीब सी फीलिंग थी ये वाली। और यहाँ पर शाम को हम सारे लोग पहुँच गए थे मंदिर में। टीना मैम ने रखवाया था सुंदरकांड का पाठ, यहाँ पर हम सबको बुलाया था उसमें सम्मिलित होने के लिए। और सुंदरकांड का पाठ रामचरितमानस का सबसे सुंदर सोपान है, सबसे अच्छा सोपान है। और इसमें सारी चीज़ें यही बताई गई है कि हनुमान जी कैसे जाते हैं राम जी का दूत बनकर सीता माता को ढूंढने के लिए, और इतनी विशाल सोने की लंका को कैसे तहस नहस कर देते हैं, पूरी लंका को आग लगा देते हैं। तो सुंदरकांड ख़त्म होने के बाद सारे लोगों ने मिलके खूब सारा भजन कीर्तन किया, माता रानी के भजन गाए, शिव जी का भजन गाया। तो यहाँ देखिए सब लोग बैठ गए हैं और सब लोग मिल कर के भगवान को याद कर रहे हैं। Hello, hello, hello. कहाँ से? पैर मत। देखो हाथ तो टूटा ही हुआ है। देख रहे हो अपना शक्ल? आपका एक ऐसा वीडियो दिखाऊंगी ना मैम। प्लीज गंदा मत दिखाना। और यहाँ पर जो आपको ग्रीन सूट में मैम दिख रही हैं वो है रश्मि मैम। और भगवान की सबसे ज़्यादा यहाँ पर पूजा करने वाली यही मैम है। और मैं कह सकती हूँ कि हनुमान जी की सबसे बड़ी भक्त हैं। उनको देख के हम सब लोग इतने इंस्पायर होते हैं कि हमेशा हमें भगवान पे भरोसा रखना चाहिए, हमेशा उनसे उम्मीद रखनी चाहिए कि वो जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। हम सबकी भलाई उसी में होती है।
सारी लेडीज़ अंदर बैठी थी, भजन कीर्तन में बिज़ी थी और बच्चे अपनी मस्ती में बिज़ी थे। तो यहाँ देखिए अंशु और केशु ईशु क्या कर रहे हैं, तीनों साथ में खूब मज़े कर रहे हैं। खैर हमारा भजन कीर्तन हो गया था, अब बारी थी आरती की। तो यहाँ तैयारी हो रही है आरती की। उसके बाद सबने मिल करके हनुमान जी की आरती की, फिर गणेश जी की आरती की। भगवान को भोग लगाने के बाद सब लोग एक एक करके यहाँ पर आरती कर रहे हैं। तो सबसे पहले टीना मैम और उनकी बेटी ने आरती किया, उसके बाद एक एक करके सब लोगों ने भगवान की पूजा की, उनकी आरती की। ये प्रसाद बनाते हुए, अरे उठ गई, तुम उतरोगी नहीं ऊपर से? हम उतरेंगे नहीं, हम लोग ले रहे हैं, हम उतरेंगे नहीं। मैं नहीं हूँ। तो ये प्रसाद बनाते हुए है, प्रसाद बन रहा है यहाँ पे लड्डू और तो ये प्रसाद बन रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वही है, कोई नहीं, आप लोग जैसे जैसे हो रहा है बिल्कुल सही है ना। और यहाँ चल रहा था प्रसाद वितरण। प्रसाद में था केला और ये मोतीचूर के लड्डू जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। सबको हमें एक दिया गया है और ये दो लड्डू खाते हुए दो अपने बुआ सबका भी रखा क्या बात है। तो यहाँ उस प्रसाद के बाद ये बहुत सारी चीज़ें भी थी साथ में, जिसमें पूड़ी, आलू की सब्ज़ी, चने की सब्ज़ी, गुलाब जामुन। ओ माय गॉड, अभी भी पानी आ रहा है मेरे मुंह में। तो यहाँ सबको मैम प्रसाद दे रहे थे और यहाँ सारे मैम लोग बैठे थे, बाकी के सारे लोग इधर बैठे थे। तो मैं एक एक करके सब लोगों को मेरे हाथ में जो जो आ रहा था पूड़ी या सब्ज़ी सबको सर्व कर रही थी। अभी मिलेगा मिलेगा, इसीलिए तो पंछी फिर उड़ती फिर ऐश है। ऐश कितना दिन का ऐश है? 1 महीना। पता नहीं, बोल पर रेट चले जाएगी। अरे बिरजू भैया, और यहाँ जो हम लोग सर्व कर रहे थे, किसी ने लाल पहना था, किसी ने पीला पहना था और मैंने थोड़ा हरा टाइप का पहना था। तो मुझे ऐसा लग रहा था हम तीनों ट्रैफिक लाइट बन के घूम रहे हैं सबके आसपास।
और मंदिर में एक साइड पे ही यहाँ चूल्हा लगा दिया था, गरम गरम पूड़ियाँ बन रही थी, साथ में सारी चीज़ें बिल्कुल गरम थी और सब कुछ इतना ज़्यादा बढ़िया था। ये प्रसाद की चीज़ें वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। अच्छा अच्छा, नहीं समझी थी यार। ऐसे तो फिर मेरी दिव्या मेरी भी देखते नहीं तो लोग कितना प्यार करते हैं। बहुत करते हैं हम लोग। किस वाले और खरा खरा खाना ये कौन किया ये फरांटी कैसा। तो यहाँ पर चल रही है प्रसाद की पैकिंग। जो कुछ लोग नहीं आ पाए थे मंदिर उस दिन, उनके लिए यहाँ पर प्रसाद पैक किया जा रहा है। किससे बतिया रही हैं? और ये दोनों छोटी छोटी बेटियां हैं हमारी, मतलब मैम की बेटी है दोनों। और ये लोग भी इतने अच्छे से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए हुए थे सबको खिलाने में और सारी चीज़ों में, देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एक मिनट मैम, फिर से बोलिए मैम। जिनके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। और ये मैम बैचलर है ना? मोस्ट एलिजिबल बैचलर गाइस। ये भी बैचलर है। अभी हम बहू ढूंढ रहे हैं उसके लिए। हाँ मैम बोलिए। अभी उसके लिए बहू ढूंढ रहे हैं, जिसको भी मिले उतना मिला के लड़के हमको संपर्क करें। ठीक है मैम, आप कहीं डाल देंगे। उत्तम भैया शर्मा गए बहुत ज्यादा, लेकिन कोई बात। और अब जिन लोगों ने प्रसाद खा लिया है वो लोग मिलके हम लोगों को खाना खिला रहे थे। तो हमारे यहाँ कुछ ऐसा ही चलता रहता है, आपसी भाईचारे के साथ सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट होती है, बहुत अच्छे से संपन्न होती है। तो यहाँ देख सकते हैं उसका एक एग्जाम्पल। बाप रे, लोग इतना देखो कब से बैठी है, देखो कब से बैठी है, अभी तक खाना नहीं हुआ। कितना पूरी खाया? 10 5 10 15। आपने भी 10, इसीलिए तो उठते ही रहे हो, बैठे के बैठे ही हो। और सबसे लास्ट में खाना खाने बैठे थे रश्मि मैम, टीना मैम और उनके दोनों बच्चे। तो यहाँ देखिए सब लोग मिलके उनको खाना परोस रहे हैं और खाना सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। और पूड़ी आलू की सब्ज़ी तो मतलब मुझे लगता है सबकी फेवरेट होती है। तो आप इस खाने के बारे में क्या कहना चाहती हैं? खाना इतना ज़्यादा बढ़िया बना ना, बहुत टेस्टी बनी है। आलू की सब्जी पूरी गरम खाए ना। अच्छा क्या बताइए? आलू की सब्जी और पूरी जबरदस्त है। ओके, पूरी भी गरम और सब्जी बहुत सही, यम्मी। हमने मिस कर दिया तुम लोग को, बहुत हमने मिस कर दिया तुम लोग। बर्ड है मैम, फास्ट है। देखिए मैम, देखो बजरंगबली राम जी के द्वारपालक है, ठीक है।
ये हमारी हनुमान जी की द्वारपालक है, वहाँ से हट ही नहीं रही थी, पता अरे हटिए ना जानू मैम, दोनों मैम, थैंक यू सो मच इतने अच्छे पूजा के लिए, सुंदरकांड के लिए, और पेट पूजा भी हो गया मैम, वो भी पूजा हो गया, दोनों पूजा हो गया। प्रसाद बहुत यम्मी था, बहुत अच्छा था मैम, बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच। 2 मिलियन क्रॉस कर और आज तो मेरी खुशी डबल थी क्योंकि रात को मुझे खाना बिल्कुल नहीं बनाना पड़ा, मेरे हस्बैंड के लिए भी नहीं बनाना पड़ा क्योंकि मैम लोगों ने पैक करके भी दे दिया था घर के लिए। तो आज का दिन बहुत बढ़िया था। आई देखिए तो इनको, ये रानी भाभी ये पंडित जी को दक्षिणा भी लिया, नहीं तो क्या बोलते हैं और खिला दिखा, उठा के दिखाइए तो जरा। ये देखिए कैसे पकड़ के लेके जा रही, इतना सारा पूरा मोहल्ला का लेके जा रही है क्या? बगल को भी देंगे ना, हम तो अकेले के लिए लेके जा रहे हैं।